Hello everyone, my name is Raza Siddiqui and you are connected with Siddiqui classes. पहले तो सभी को बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए। और आज हम मैथ्स के एग्ज़ाम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कंस्ट्रक्शन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। 3 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन आने वाला है। इस चैप्टर में से 5 क्वेश्चन मैं यहाँ करा रही हूँ। आई होप आप लोगों को इनमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराना है। 15 मिनट की ये लगभग मैं वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें आप लोगों को ये 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 2:3। मतलब एक 7 सेंटीमीटर की लाइन को आप लोगों को 2:3 रेशो में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है। कितने सेंटीमीटर की वो आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगा। लगभग 7 सेंटीमीटर की हमने वो लाइन डिस्कस ड्रॉ कर ली। ठीक है, 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद हम इस पर क्या करेंगे, कोई भी एक एक्यूट एंगल हम यहाँ पर बना देंगे। एक एक्यूट एंगल बना देंगे, आपकी मर्जी, आप 90 से कम कोई भी एंगल यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा तरीका है। करना क्या है, कितने रेशो में आपको डिवाइड करना, आप सबसे पहले यहाँ देखें तो ये है 2:3। तो आप सबसे पहले 2 + 3 को इक्वल कर दें तो ये कितना हो जाएगा, प्लस करके 2 + 3 = हो गया 5। तो आपको सबसे पहले करना ये है, आपको इसके 5 पार्ट डिवाइड करने हैं। कौन सी वाली लाइन के, इस एक्यूट एंगल वाली लाइन के 5 पार्ट डिवाइड करने हैं, इक्वल पार्ट। आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 1 से ज़्यादा ले सकते हैं। तो आप कंपास में अपनी कोई भी डिस्टेंस मेजर करके जो आप चाहें उससे 5 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, आप लोग कंपास से लगाइएगा, मैं यहाँ पर कंपास नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो लगभग इक्वल है मेरी डिस्टेंस, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखें। अब करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले आपको इसकी एक डिस्टेंस मिला देनी है। किससे मिला देनी है, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है आपका आया है, पहले तो आप नाम रख दें इसके। नाम हो जाएगा इसका AB लेंथ। ठीक है, और एक पॉइंट आ जाएगा A1 फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला A2, A3, ठीक है, A4 और A5। यहाँ पॉइंट आ गए हमारे। अब क्या करना है, सबसे पहले लास्ट वाली लाइन को आप लोग मिला देंगे। किससे, इसके लास्ट वाले पॉइंट से, यानी कि इस B पॉइंट से हम इसको मिला देंगे। ठीक है, मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है, आपने जो भी ये लाइन बनाई है यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई एंगल आ रहा होगा। तो आप कंपास की निडल यहाँ रखकर पेंसिल से यहाँ क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। जैसे मैं लगाकर दिखा रही हूँ, आपने ये आर्क लगा दी। ठीक है, जितनी आर्क आपने ये लगाई है, इसको बिना आपको मूव किए, कहाँ से, स्टार्टिंग में नंबर क्या है 2, यानी कि आपको A2 पर यही आर्क लगानी है। कहाँ से, A2 की पॉइंट पे रखेंगे आप कंपास की निडल और पेंसिल से ऐसे करके आर्क लगाएंगे। तो मैं लगाए दे रही हूँ, इतनी बड़ी आर्क जितनी मैंने वो लगाई है, ये हमने एक आर्क लगा दी। ठीक है, ये हमने एक आर्क लगा दी। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप कंपास की नीडल को यहाँ रखकर और पेंसिल को यहाँ रखकर इसको मेज़र कर लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, उतनी ही डिस्टेंस बिना मूव किए आप यहाँ रखेंगे कंपास की नीडल, और जितना ये यहाँ से यहाँ तक आया था इसको कट कर देंगे यहाँ, और हमने कट कर दिया ये। ठीक है, कट कर दिया। अब हमें फाइनली क्या कर देना है, अब इसको मिला देना है, यानी कि ये पॉइंट से हम इसको मिला देंगे। तो ये जो लाइन है ये किस में डिवाइड हो जाएगी, हमारे पास 2:3 में डिवाइड हो गई। आप देखें 1 2 2 रेशो हो गया। इसके आगे फिर चलें 1 2 3 2:3 रेशो में हमने इसको 7 सेंटीमीटर के सेगमेंट को डिवाइड कर दिया। ये 7 सेंटीमीटर का हमारा सेगमेंट था। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर की एक रेडियस हमें यहाँ पर लेनी है। तो सबसे पहले एक सर्किल आप लोगों को 2 सेंटीमीटर का यहाँ पर बना लेना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, विथ सेंटर O, है ना। इसके सेंटर को क्या मान लेना है, O मान लेना है। तो मैं यहाँ डिनोट करे दे रही हूँ, या इसका सेंटर हमने लेट कर लिया, कितना है, O है। अब इसके सेंटर से एक P पॉइंट लेना है, कहाँ पर, आउटसाइड द सर्किल। कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। तो यहाँ मैं एक डिस्टेंस लिए दे रही हूँ, और कितने डिस्टेंस लेनी है हमें, 6.5 सेंटीमीटर। तो इसके सेंटर से 6.5 सेंटीमीटर पर हमने एक पॉइंट ले लिया। उस पॉइंट को नाम दे रहे हैं यहाँ पर हम P पॉइंट। ठीक है, और ये डिस्टेंस है कितनी, 6.5 है। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है। अब क्या करना है, हमें 2 टेंजेंट बनानी है। इस P पॉइंट से इस सर्किल पर 2 टेंजेंट बनानी है। तो टेंजेंट बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इस OP लाइन का बाइसेक्टर ढूंढिए। बाइसेक्टर ढूंढने का तरीका देखिए बहुत आसान है। यहाँ आप क्या करेंगे, कंपास नीडल रखेंगे और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे ऐसे करके,
और ऐसे करके, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट पर आप रखेंगे यहाँ, और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, एक और एक आर्क यहाँ से लगाएंगे, यानी कि ओ और पी पॉइंट से हम एक एक आर्क लगा देंगे और फाइनली वो कुछ ऐसी दिखाई देंगी। ये एक सेकंड में कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। एक आर्क लगाएंगे आप ये, और दूसरे आर्क लगाएंगे ये पी पॉइंट से, फिर ओ पॉइंट से इसको कट करते हुए एक ये लगाएंगे और एक ये लगाएंगे। तो ये फाइनली ऐसे करके इसका कहीं ना कहीं हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा ये। अब इस पॉइंट पे आप रखेंगे अपनी निब और क्या करेंगे, यहाँ से सर्किल ड्रॉ कर देंगे। कहाँ से सर्किल ड्रॉ करना है, इस पॉइंट से इसको सेंटर मानते हुए यहाँ एक सर्किल बना देना है, ठीक है। मैं बनाए दे रही हूँ एक सर्किल। एक सर्किल हम यहाँ बना लेते हैं, एक सेकेंड, एक सर्किल हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किल है हमारा, ओपी को डायामीटर मान लिया हमने, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ज़रा इसको रब किए दे रही हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये हमारा ओरिजिनल सर्किल नहीं था, यानी कि इसको सिर्फ हमने लेट किया है, ये ओरिजिनल सर्किल नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैंने कट कट किया है ये ओरिजिनल सर्किल नहीं है, इसको सिर्फ हमने बनाया है। अब ये देखिए ये पॉइंट पर कहाँ टच कर रहा है ओरिजिनल सर्किल को, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। आपको टेंजेंट बनानी थी इस वाले पी पॉइंट से, तो यहाँ से इसको मिला दीजिए और इस पॉइंट से इसको स्ट्रेट लाइन में मिला दीजिए, ठीक है। तो अब मैं मिला देती हूँ और फाइनली हमारे पास जो आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी, इसकी टेंजेंट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मैं बना ही देती हूँ। ये मिलाया हमने यहाँ पर, और ये फाइनली जहाँ इस पॉइंट को टच कर रही होगी ये बन गई हमारी टेंजेंट, ठीक है, पी पॉइंट पर। सिमिलरली आप इधर से भी मिला दें इसको, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगी दूसरी टेंजेंट, यानी कि ये। बस बन गया हमारा, दो टेंजेंट बना दिए हमने यहाँ पर, ठीक है। तो अगर कोई सर्किल आपको दे रखा हो उससे कुछ डिस्टेंस पर आप लोगों को क्या बनानी हो, टेंजेंट बनानी हो, तो हम इस तरीके से बनाते हैं। पहले सबसे पहले आप ये रेडियस बनाएंगे, रेडियस मेजर करके एक सर्किल बनाएंगे। उसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर हमें पी पॉइंट बोला है वो हम बना सकते हैं। फिर हमें ओ और पी को क्या करना है, बाइसेक्टर ढूंढना है इसका, यानी कि इसका मिड पॉइंट ढूंढना है, क्योंकि हमें इस पर बनाना है एक सर्किल। ये आर्टिफिशियल सर्किल हमारे असली वाले सर्किल को जहाँ कहीं टच कर रहा होगा वहां से इस पॉइंट को हम मिला देते हैं और फाइनली हमें मिल जाती है यहाँ पर हमारी टेंजेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रॉ द टू टेंजेंट्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 60। मतलब दो, अब देखो इसका पहले रफली डायग्राम मैं बना के दिखाती हूँ। एक सर्किल बनाना है, ठीक है। इसके लिए दो टेंजेंट बनानी है, कितनी कितनी, हमें दो टेंजेंट बनानी है, वो दो टेंजेंट एक दूसरे से कितने 60 एंगल पर इंक्लाइन होनी चाहिए। अब आप लोगों को पता होगा जब किसी सेंटर से हम टेंजेंट बना रहे हैं, पहले तो रेडियस बनाते हैं, इस रेडियस से जाने वाली जो टेंजेंट है ये हमेशा क्या होती है, इस पर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। एक और टेंजेंट अगर हमने बनाई तो ये भी कितनी होगी इसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो ये जो बन रहा है आपका, ये क्या बन रहा है, 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम होता है 180 टू 360, और 90 और 90 ये दोनों खत्म कर रहे हैं, तो यानी कि इसका और इसका सम कितना बैठा, 180। तो अगर ये वाला एंगल 60 है तो आप लोगों को यहाँ कितना बनाना पड़ेगा, 120, और ये दोनों कितने कितने बनाने हैं, 90। तो हमें ये वाला एंगल उन्होंने दे रखा है कि 60 है, तो 60 के अपोजिट वाला बनाना है हमें कितना, 120, और ये दोनों बनाने हैं 90 90 के। तो पहले देख लेते हैं कि हमें बनाना कैसे है। तो बनाना कैसे है, बनाना मतलब केला नहीं है, बनाना है, मेक करना है, ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करें, सबसे पहले बना लेना है आपको एक सर्किल, बना दिया आपने, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, ठीक है। एक सर्किल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। सर्किल ड्रॉ करने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक आपको रेडियस बना देनी है, आपकी मर्जी है आप कहीं भी बना दें, ये हमने रेडियस बना दी, ठीक है। इस रेडियस से क्या करना है आपको, एक रेडियस में यहाँ पर निप पर रखकर एक आर्क लगा देनी ऐसे करके, ठीक है। फिर उसी आर्क को बिना चेंज किए यहाँ पर प्रकार की नोक रखनी है, यानी कि कंपास की नोक रखनी है, और एक आर्क ऐसे लगानी है उसी आर्क से, और एक आर्क यहाँ लगानी है। कहने का मतलब 290 के 260 बनाना है, 120 बनाना है। अब 60 और 120 बनाने के बाद क्या करेंगे आप, फिर एक आर्क से इसका बाइसेक्टर ढूंढेंगे, यानी कि यहाँ और यहाँ आर्क लगा देंगे, और फाइनली हमें मिल जाएगा एक 90 का एंगल, ठीक है। मैंने आपको बताया था। अब दोबारा क्या करना है, अब आपको यहाँ से 120 बनाना है, क्योंकि 60 है ना, तो 60 को 180 में से माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है, 120 बच रहा है। तो आपको ये वाला एंगल 120 का बनाना है, तो एक आर्क लगाई तो 60 बना, दूसरी आर्क लगाई तो 120, ये यहाँ कुछ ऐसे बनकर आ गया।
ठीक है। यहाँ वाला एंगल मैंने अभी बताया था, ये भी कितने का बनाना है, 90 का। तो 90 का एंगल बनाने का तरीका क्या है, पहले एक बार ऐसे करते हैं, फिर एक 60 का लगाते हैं, ठीक है, दूसरा कितने का लगाते हैं, 120 का, और फिर हम इसका क्या ढूंढ लेते हैं, बाइसेक्टर। तो 1 और 2 हमने इसका बाइसेक्टर ढूंढा, और फाइनली इसको अगर इससे मिला देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये। तो ये जो एंगल है अपना आप ऑटोमेटिकली आपका जो 60 का आ जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि आपने ये तो 90 होते होते हैं हमारे पास ये दोनों एंगल, ये 90 90 होगा, ये 120 है। तो क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। तो 90 90 180 तो इन दोनों ने खत्म कर दिया, तो बचा 60 और 120 कितना हो गया, 180 हो गया। तो ये 60 का हम बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट हम 60 का बना रहे हैं, पर ये बन जाएगा क्योंकि हमने क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम पढ़ा है, 180 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्रॉ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब देखिए कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है यानी कि जब सर्किल के दोनों सेंटर, यानी कि दो सर्किल अगर आप बना रहे हैं, दोनों का सेंटर सेम हो। तो यहाँ आप लोगों को पहले दो सर्किल बनाने हैं। सर्किल बनाने कैसे हैं, आप देख लीजिए, दोनों बनाने हैं। एक बनाना है 2 सेंटीमीटर का और दूसरा बनाना है आपको 5 सेंटीमीटर का। तो 2 सेंटीमीटर वाला कौन सा हो गया, अंदर वाला, और 5 वाला हो गया बाहर। तो हमने ये दोनों सर्किल ड्रॉ कर दिए, दोनों का सेंटर सेम है। सेम का मतलब यहाँ कहीं इनका सेंटर होगा। ठीक है, एक पी पॉइंट हमें यहाँ लेना है आउटर वाले सर्किल पर। आउटर वाला सर्किल मतलब जो रेड वाला सर्किल मैंने बनाया है। कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी ऑफ द स्मॉलर सर्किल। स्मॉलर सर्किल के लिए तो वो टेंजेंट होनी चाहिए, और कहाँ पर वो पॉइंट होना चाहिए, आउटर वाले सर्किल पर। तो हमने मान लिया कि यहाँ एक पॉइंट है पी हमारे पास, ये रहा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। हमने मिला दिया। अभी क्या करना है, इसको मिलाने के बाद हम इसका ढूंढेंगे बाइसेक्टर। ठीक है, इसका और इसका बाइसेक्टर कैसे ढूंढते हैं, थोड़ी सी हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस मेजर करके एक आर्क यहाँ लगाई पी पॉइंट से, एक सेकेंड इसका भी नाम रख देते हैं ओ। अगर हमने यहाँ से एक आर्क लगाई पी पॉइंट से, आर्क यहाँ पर और यहाँ पर, उसी आर्क से हम क्या करेंगे, इधर से कट कर देंगे और इधर से कट कर देंगे। तो मैं कट करे दे रही हूँ। तो एक आर्क हमने इधर से लगाई, ये आ गई, दूसरी साइड से आर्क लगाएंगे तो ये आ गया। तो इसका फाइनली हमें मिल जाएगा एक मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट मिला। मिड पॉइंट आया कहाँ पर, ये आया। अब इसको सेंटर मान के हम यहाँ क्या कर देंगे, एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। एक सर्किल मैं ड्रॉ करे दे रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट कलर का दे लेती हूँ। ये बन गया हमारा, ये सर्किल बना हमारा कौन सा, जो हमने इन दोनों की टेंजेंट को मानकर बनाया। ठीक है, ये सर्किल बन गया हमारा। ठीक, अब करना क्या है, देखो करना कुछ नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा सा डैश डैश करके बना देती हूँ। मैं आपको बता ही रही थी जो आर्टिफिशियल सर्किल है, तो मैंने इसको थोड़ा सा कट कर दिया। ठीक, अब ये मेरे स्मॉलर वाले सर्किल को कहाँ टच कर रहा है, यहाँ पर। इस वाले स्मॉलर सर्किल को कहाँ टच कर रहा है, यहाँ पर। तो इस पी पॉइंट से तो दो टेंजेंट बनानी थी, कौन कौन सी, पी ए और पी बी। तो इसमें से एक पॉइंट को ए लिख दीजिए और एक को बी लिख दीजिए, और फाइनली बन जाएंगी हमारी टेंजेंट। तो चलो मैं टेंजेंट भी बना देती हूँ। कहाँ से, इस पी पॉइंट से बनाना है। तो ये सेलेक्ट करने में पता नहीं क्या हो जाता है, क्या बनाना है, ये कर गई टच, नाम लिख दो इसका पी ए। ठीक है, ये आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेन पी पॉइंट पे टच करना चाहिए। और फिर इधर से बना देंगे हम कौन सा, पी बी। ये हमारा कहाँ टच कर रहा है, पी बी, ये रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट पे लिख देंगे ए और एक पॉइंट पे लिख देंगे बी। तो ये बन गई हमारे पास मेजर पी ए। आप पी ए को मेजर कर लीजिए कितने सेंटीमीटर है ये, और लिख दीजिए कि पी ए इज इक्वल टू जो भी मेजर करने में आएगा। मैं तो मेजर करके नहीं बना रही हूँ, तो मेरा तो नहीं पता चलेगा। आप यहाँ स्केल रखकर इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ 5 क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करा रही हूँ। इसमें क्या है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर की लेंथ हमने यहाँ लिख दी। ठीक है, लिख दी क्या, बना भी दी हमने। दो सेंटर बनाने हैं, टेकिंग ए एज ए सेंटर, यानी कि पहले तो इनके नाम लिख दो भाई, ए और बी। क्या कह रहे हैं, टेकिंग ए एज ए सेंटर। कितने सेंटीमीटर का बना है, 3 सेंटीमीटर का। तो चलो भाई एक सर्किल बनाने की जिम्मेदारी पूरी कर देते हैं। ले लेते हैं हम एक सर्किल, यहाँ पर कितना, 3 सेंटीमीटर का। तो इसको रेडियस मानकर, ए को सेंटर मानकर हमने 3 सेंटीमीटर का क्या बना दिया, सर्किल बना दिया। दूसरा बनाना है बी को सेंटर मानकर, क्या, बी को सेंटर मानकर 2 सेंटीमीटर का। तो बी को सेंटर मान के 2 सेंटीमीटर का बनाना है, चलो वो भी बना देते हैं। इसे छोटा बनाएंगे थोड़ा सा,
क्योंकि वो 2 सेंटीमीटर का है, यानी कि 2 सेंटीमीटर का बनाना है। ठीक है, बना दिया। अब ये कह रहे हैं ड्रॉ अनदर सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट ऑफ द ईच सर्किल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्किल। यानी कि इस वाले सर्किल पे टेंजेंट बनानी है, इस वाले सर्किल पे टेंजेंट बनानी है, यहाँ इसकी, यहाँ से इसके सेंटर से, और स्मॉलर वाले सर्किल पर बनानी है इस लार्जर वाले से। ठीक है, सिंपल सा मेथड, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ नहीं होनी चाहिए। करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो सर्किल है इसका मिड पॉइंट क्या है। कैसे, अभी बताया मैंने, बाइसेक्टर करना है। बी को मानकर एक आर्क ऐसे लगाई, ए को मानकर आर्क ऐसे लगाई, लगा दी। इसका फाइनली हमें मिल गया एक पॉइंट, ये रहा, इसका मिड पॉइंट मिल गया, ये रहा। यहाँ इसको सेंटर मानकर आप एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। सर्किल ड्रॉ करेंगे कहाँ, ए और बी को डायमीटर मान के। ठीक है, मेरा थोड़ा सा डिस्टेंस कम पड़ रहा है, तो आप लोग तो खुद से, बोर्ड की कॉपी अच्छी खासी बड़ी होती है, खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बना दिया ये सर्किल। ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल सर्किल है तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा रब कर देती हूँ। ठीक, ये आर्टिफिशियल सर्किल को हम थोड़ा सा ऐसे डॉट डॉट में ही बनाते हैं। ठीक है, अब ये बताइए टच कहाँ कर रहा है, ये दोनों सर्किल को टच कर रहा है, इसको भी यहाँ 2 पॉइंट पे कर रहा है और स्मॉलर वाले सर्किल को भी 2 पॉइंट पे कर रहा है, यहाँ और यहाँ पर। तो बस आप इसके सेंटर से, बी के सेंटर से यहाँ मिला दीजिए, तो ये बन जाएंगी इसकी टेंजेंट। ठीक, और अगर आप बी वाले सर्किल की टेंजेंट बना रहे हैं तो ए वाले पॉइंट से आप मिला दीजिए। तो मैं यहाँ 2 टेंजेंट बना देती हूँ, कलर थोड़ा सा डिफरेंट ले ही लेती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पॉइंट से बनाना है। कहाँ पर, किसकी टेंजेंट, जहाँ टच कर रहा हो। तो टच कहाँ कर रहा है, यहाँ पर, बना दी। सिमिलरली क्या करना है, इससे बनाना है, यहाँ बनाना है, और कहाँ बनाना है, ये रहा हमारे पास पॉइंट। ठीक है, ये बना दी हमने इसकी टेंजेंट। सिमिलरली क्या करना है, सिमिलरली कुछ नहीं करना है, सिमिलरली बस ऐसे ही करना है जैसे हमारा ये आया है। ठीक है, कैसे, इसके पॉइंट से, यहाँ से इसके सेंटर से बनाना है। सेंटर से मिलाया और यहाँ मिलाया जहाँ ये टच कर रहा है। दूसरा, सिमिलरली इसके टेंजेंट से वहाँ मिलाया जहाँ ये टच कर रहा है। तो बस हमारी टेंजेंट दोनों बन के तैयार हो गई। तो अकॉर्डिंग टू मी आप लोग ये 5 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। आई होप आपको 5 तारीख वाले एग्जाम में आपको ये 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, यानी कि 3 नंबर हम यहाँ अपने पक्के कर चुके हैं। ठीक है, सिर्फ 5 क्वेश्चन को रेडी करना है। 5 क्वेश्चन को रेडी करके आप बहुत आसानी से नंबर ला सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको जल्दी ही आपको नेक्स्ट चैप्टर की कोई और वीडियो सेकेंड टर्म के लिए दे दूँगी।